राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि 14 मार्च शुक्रवार। आज का राशिफल। शुभ मुहूर्त, अशुभ समय, दिशाशूल, 10 बड़ी खुशखबरी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, आज जिसका जन्मदिन है, हमारी बहनों का, हमारे भाई का, हमारी माताओं का, हमारे जो पिता तुल्य हैं उनका, आपको जन्मदिन की खूब ढेर सारी बधाई, आपको ढेर सारा आशीर्वाद। भगवान हमारे बजरंगबली आपको स्वस्थ रखें, आपकी सभी मनोकामनाओं को, सभी मनोरथ को पूर्ण करें। आज 14 मार्च शुक्रवार, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि दोपहर 12:24 तक। फिर उसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। नक्षत्र की बात करेंगे तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आज सूर्य का आज परिवर्तन, आ जाएंगे मीन राशि में। ग्रहों की जो स्थिति बनी है वह यह है कि आपके दूसरे घर में शनि महाराज, आपके तीसरे घर में सूर्य, बुध, शुक्र और राहु, आपके 5वें घर में गुरु, 6वें घर में मंगल और आपके 9वें घर में केतु महाराज बैठे हुए हैं। बात करेंगे आपके स्वास्थ्य का, आपका राजनीतिक करियर, खेल जगत से करियर, व्यवसाय, आपका खेती में करियर, आपका सफलता, आपका प्रमोशन, आपके बच्चों का करियर, बच्चों की तरक्की, बच्चों का प्रमोशन, सब कुछ ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। आज सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य का। तो स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं है, दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। आपका स्वास्थ्य आज उत्तम रहेगा। यदि कोई जांच कराना है, कहीं से रिपोर्ट लेना है तो आज ले सकते हैं, जांच भी करा सकते हैं। बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा टाइम है। बात करेंगे आपके धन की। तो धन संबंधी समस्या का निवारण हो रहा है। यदि कहीं आपका पैसा कोई फंसा हुआ था तो वह पैसा आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपका पराक्रम जबरदस्त बढ़ेगा आज से, क्योंकि हमारे पिता, हमारे राजा सूर्यदेव आ गए हैं आपके पराक्रम भाव में, मीन राशि में, देवगुरु बृहस्पति की राशि में, पराक्रम घर में। तो जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें, जो हमारी माताएं, जो हमारे पिता तुल्य हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, तो यकीन मानिए आपका समय, सुनहरा समय शुरू हो गया। हो सकता है कि आपको कोई बड़ा पद प्राप्त हो जाए। हो सकता है आप एमपी एमएलए थे, मंत्री बन जाए, या मंत्री हैं तो 1-2 विभाग का और कार्यभार आपको मिल जाए। बहुत अच्छा समय है, आपकी तरक्की का अब रास्ता खुल गया। जो लोग खेल जगत से जुड़े हुए हैं, आपको राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जगह से पुरस्कार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके परफॉर्मेंस पे आपने अच्छा खेला, आपका प्रदर्शन बड़ा अच्छा है, इसलिए आपको पुरस्कार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, फिल्मों में काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उन्हें बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। आपकी तरक्की हो रही, आपकी ख्याति बढ़ रही, आपका पराक्रम बढ़ रहा है, आपका वर्चस्व बढ़ रहा है। जो लोग खेती का काम करते हैं, चाहे छोटे किसान हैं, चाहे बड़े किसान हैं, जो हमारी बहनें गृहिणी हैं लेकिन साथ में खेती का भी कुछ काम करती हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप खेती से जुड़ा कोई दुकान किए हैं, खाद, बीज, ये सब चीजों का, तो बहुत अच्छा लाभ कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आप गन्ने का खेती करते हैं, शुगर केन का, वो आपका पैसा फंसा हुआ है, तो आज हो सकता है आपका पैसा क्लियर हो जाए, आपके खाते में पैसा आ जाए। आप अपना खाता चेक कर लीजिएगा आज, या प्रॉपर जाकर के बात कर लीजिएगा, जहां पैसा फंसा वहां जाकर चेंज कर दीजिएगा, हो सकता है पैसा आपका क्लियर हो जाए। बात करेंगे सुख,
तो सुख तो आज आपको खूब मिलेगा, क्योंकि हमारे पिता, हमारे सूर्यदेव आपके पराक्रम भाव में आकर के आपको पराक्रमी बना रहे हैं। तो जब आप पराक्रमी बन रहे हैं तो आपको सुख तो मिलना ही मिलना है। हर प्रकार का सुख मिलेगा, माता का सुख, पिता का सुख, भाई का सुख, बहन का सुख, नौकरी का सुख। यदि नौकरी में कोई चिकपिक था तो वह चिकपिक दूर होगा, बिजनेस में सफलता मिलेगी, दाम्पत्य जीवन में अपार प्रेम, अपार श्रद्धा, अपार विश्वास रहेगा। यदि कोई अड़चन, कोई बाधा थी तो वह दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए समय बड़ा अच्छा है। आपका परीक्षा चल रहा है, पेपर आपका बहुत अच्छा गया, लेकिन अब पेपर में आज के आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत खूब करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो हो सकता है पेपर खराब हो जाए। इसलिए आप खूब मेहनत से, खूब लगन से पढ़ाई करिए। जैसा पिछला पेपर गया उससे बढ़िया पेपर आपका जाना चाहिए, तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बात करेंगे आपके विवाह का। तो जिसका विवाह नहीं हो पाया था, परेशान थे, हो सकता है आज ही आपका कोई रिश्ता आ जाए। बहुतों का तय हुआ, हो सकता है आपका भी तय हो जाए। यदि आप विदेश जाना चाह रहे थे तो विदेश का प्रबल योग बन रहा है, बैठ रहा है, कोशिश करिए, हो सकता है आपका वीजा पासपोर्ट बन जाए। भाग्य का साथ मिल रहा है, कोई आपकी दबी इच्छा थी वही इच्छा की पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। जो भी आप कर्म कर रहे हैं उस कर्म से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेश से कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। आपसे वही आग्रह, वही निवेदन रहता है कि राहु काल में कोई भी शुभ काम, शुभ बात, शुभ चर्चा मत करिएगा। समय नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे दिशाशूल की। तो आज शुक्रवार है, पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि करनी ही पड़े तो थोड़ा सा दही खा करके जा सकते हैं, या दही गुड़ खा करके, पानी पी करके जा सकते हैं। शुभ समय नोट करिए। सबसे पहले बात करेंगे अभिजीत मुहूर्त की, जो दोपहर 12:12 से 12:59 तक होगा। फिर अमृत काल बहुत सुबह में है, 12:54 AM से 2:40 AM तक। राहु काल का समय नोट कर लीजिएगा, सुबह 11:07 से 12:36 तक। राहु काल में किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ काम, शुभ बात, शुभ चर्चा मत करिएगा। यह समय बीत जाए फिर कर लीजिएगा। आज शुक्रवार है, माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिए, भगवान विष्णु की आराधना पूजा करिए, श्रृंगार की वस्तुओं का दान करिए, कन्या पूजन करिए, हो सकता है आपको लाभ हो। 1 लोटा जल उगते हुए सूरज को और 1 लोटा जल हमारे भोलेनाथ को अवश्य चढ़ाइएगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।